हम लोग एक लंबी कविता पढ़ चुके हैं, नरोत्तम दास की कविता सुदामा चरित। अब उसका सारांश हम लोग समझ लेंगे कि पूरी कविता में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले सुदामा का द्वारका आगमन, दरबारियों का श्री कृष्ण को सूचित करना, उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा का मिलन का दृश्य, और उसके बाद सुदामा के द्वारका से अपने गांव लौटने का दृश्य, और वहां लौटने के बाद सुदामा के गांव में जो अद्भुत परिवर्तन हुए उसका दृश्य। यही सारांश है सुदामा चरित का। तो सबसे सर्वप्रथम इसमें जो उल्लेख हुआ वह क्या है कि दरिद्र ब्राह्मण सुदामा द्वारका पहुंचता है। उसकी दीन दशा क्या है कि ढंग के कपड़े लत्ते नहीं हैं, गरीब है। दरबारी जब रिपोर्ट करता है, जब सूचना देता है श्री कृष्ण को, तो उसकी मनोदशा क्या होती है और श्री कृष्ण की मनोदशा क्या होती है। तो क्या करते हैं श्री कृष्ण, सुदामा नाम सुनकर छाणे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को स्तब्ध हो जाते हैं। दरबारी समझ नहीं पाते हैं कि माजरा क्या है और क्या है। यह प्रेम की दौड़ है, दौड़ जाते हैं श्री कृष्ण। कहाँ मुकुट, कहाँ चप्पल, कहाँ जूते, कहाँ गमछी, कहाँ कुंडल, कुछ ठिकाना नहीं रहता है। इसका मतलब है कविता में जो यह दिखाया गया है कि सब कुछ श्री कृष्ण का पीछे छूट गया है ना। मतलब मुकुट नहीं है तो यह राजा श्री कृष्ण नहीं है। तो सुदामा से गले कौन मिल रहे हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं, बिना मुकुट का दोस्त कृष्ण है ना। वहाँ देखे पहुँचते पहुँचते रास्ते में उनके मुकुट गिर जाते हैं, दुपट्टा गिर जाता है, चप्पल जूते नहीं हैं, और गले जब लगते हैं तो यह मिलन अमीर गरीब का मिलन नहीं है, यह बराबरी का मिलन है। एक दोस्त और एक दोस्त का मिलन है। दोस्त की आंखों में आंसू हैं, क्या है, हाय महादुख पायो, यह कहते हैं श्री कृष्ण। और अंतिम परिणति क्या है कि देख के दीन दशा है ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाकर रोए। धारा प्रवाह आंसू बह रहे हैं झरने की तरह। यह दुख का प्रकटीकरण है, यह समभाव हो जाना है। श्री कृष्ण ने सुदामा के दुख को अपना दुख समझा, और यहाँ आकर के कृष्ण और सुदामा की मानसिक अवस्था दुखमय हो जाती है, शोकमय हो जाती है, और यहाँ क्या होता है, मित्रता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि दो दोस्त इस तरह से मिलते हैं। और फिर चोरी की बातें, चना छिपाने की बातें, और रास्ते में सुदामा की मनोदशा क्या हो सकती है, कैसी रही होगी। खाली हाथ लौट रहे हैं तो मन ही मन श्री कृष्ण को गरिया भी रहे होंगे, कैसा दोस्त है, कुछ नहीं दिया। पत्नी पर गुस्सा आ रहा होगा, किसने हमको बेइज्जत करवा दिया, मैं इसी स्वाभिमान की खातिर नहीं आता था। लेकिन लीलाधर है श्री कृष्ण, लीलाधारी, केवल मुरलीधारी नहीं है, लीलाधारी भी है। एक लीला कर दी उन्होंने, क्या कर दी, सुदामा के अपने गांव पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण के दिमाग में एक योजना बन गई, श्री कृष्ण आवास योजना। श्री कृष्ण आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, कहाँ के लिए यह प्रोजेक्ट हुआ, सुदामा के गांव के लिए। तो सुदामा नगरी,
सुदामा सिटी बसा दिया। उस गांव का नाम हो गया सुदामा सिटी, है ना। किसने बनवाया? श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण आवास योजना के तहत सुदामा सिटी बस गई, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो दंग रह जाते हैं सुदामा। क्यों भाई? कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संग्रम पाए, जैसा द्वारका में वैसा यहाँ। और क्या है कि जिनके पैरों में चप्पल जूते नसीब नहीं थे, कहे वह टूटी सी छानी होती, छप्पर छौनी झोपड़ी कुटिया, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत। यह मॉडल है सुदामा सिटी का, यह बेहतरीन मॉडल है श्री कृष्ण आवास योजना के तहत। सबको घर, केवल सुदामा को नहीं। तो यह दीनदयाल का काम है कि नहीं? एक सुदामा की मित्रता ने उसके पूरे गांव को धन्य धन्य कर दिया, पूरे गांव की दरिद्रता दूर हो गई, है ना। रात भर जमीन पर सोने वाले लोग अब गद्देदार बिछावन पर सो रहे हैं। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, अब नींद नहीं आ रही है। गद्दा पर कभी इस करबट कभी उस करबट। ये भाग्य परिवर्तन, ये दशा परिवर्तन कब कैसे हुआ? श्री कृष्ण की कृपा से। इसलिए जो पीछे दीन दयाल का आ गया श्री कृष्ण को, उसकी सार्थकता कभी न दिखाई है कि कहा कुछ नहीं। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्मवीर बोलते कम हैं, करते अधिक हैं। तो श्री कृष्ण को करना था एक लीला, इसलिए उन्होंने रहस्य बनाए रखा कि जाओ बेटा, रास्ते भर मन ही मन गरिया लेना, वहाँ पहुँचोगे तो समझ में आ जाएगा कि दोस्ती क्या चीज़ होती है। यही इस पाठ का सारांश है। इसलिए ये दीनदयाल है ना। क्यों दीनदयाल हैं? यदुवंश मणि श्री कृष्ण क्यों दीनदयाल हैं? क्योंकि उन्होंने एक सुदामा के माध्यम से पूरे गांव समाज का कायाकल्प कर दिया। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं कि श्री रामचंद्र जब स्वर्ग जाने लगे तो उन्होंने शर्त रख दी, हरिश्चंद्र स्वर्ग जाने लगे तो उन्होंने शर्त रख दी, राजा बलि जब स्वर्ग जाने लगे शर्त रख दी कि मैं हमारी प्रजा। तो ये श्री कृष्ण आवास योजना के तहत श्री कृष्ण के दिमाग में यह बात आई कि केवल सुदामा की ही क्यों, यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें पक्षपाती घोषित कर देंगे। इसलिए पूरे गांव समाज को द्वारका जैसा बना करके श्री कृष्ण ने समभाव होने का परिचय दिया, दीनदयाल होने का परिचय दिया।